दोस्तों, सदियों से हमारी फिल्मों में एलियंस को दिखाया जाता रहा है। मूवीज में नजर आने वाले ये एलियंस काफी हद तक इंसानों ही की तरह नजर आते हैं, जिनमें हम इंसानों की तरह हाथ, पैर, सर और बाकी तमाम आज़ा होते हैं। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि किसी ऐसे सैयारे जहां एलियंस रहते हों, वो एलियन हमारी तरह ही नजर आते हों। और वो कौन से अनासिर होते हैं जो किसी सैयारे पर जानदारों की शक्ल, साइज और सेंसेस का तयन करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जब से इंसानों ने खला में कदम रखा है तो इंसान की यही एक सोच है कि क्या हमारी जमीन के अलावा खला में कहीं और भी जिंदगी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, किसी भी सैयारे में एलियंस के पुख्ता सबूत नहीं मिले, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक सिर्फ मिल्की वे में ही हमारी जमीन जैसे कई बिलियन सैयारे मौजूद हो सकते हैं, जो कि एक चट्टानी सैयारा है। ये एक हैबिटेबल जोन में अपने मदार का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर इन एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ 1% सैयारे पर भी अगर जिंदगी मौजूद है, तो फिर भी सिर्फ हमारी खला में हमारी जमीन ही की तरह जिंदगी से भरपूर कई लाखों एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अगर इस बहुत बड़े खला में हमें जिंदगी का पता लगाना है, तो हमें कुछ खास सैयारों में जिंदगी को ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हमें उस चीज का पता लगाना होगा कि किसी सैयारे में जिंदगी के लिए कौन से अनासिर जरूरी हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज का पता लगाना होगा, किसी भी सैयारे पर जिंदगी के लिए एक पेचीदा केमिस्ट्री की जरूरत होती है, और इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। इसमें 3 बुनियादी अनासिर पाए जाते हैं। पहला लिक्विड वाटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर किसी सैयारे में ये तीनों चीजें मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं, तो वहां जिंदगी मुमकिन है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे सैयारों पर रहने वाली मखलूकात की जिंदगी हमारी जमीन की जिंदगी जैसी हो। हर सैयारे पर अलग अलग जिंदगी पाई जाती है, इसलिए दूसरे सैयारे में बसने वाली जिंदगियों को वहां की आबो हवा के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालनी होती है। ऐसे में हमारी खला में मौजूद ऐसे लाखों सैयारे जहां जिंदगी मुमकिन है, हर सैयारा बेहद खास होगा। वहां जिंदगी की एक अलग ही रौनक होगी। इन सैयारों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है, जो कि अलग एलिमेंट से तख्लीक किए होंगे, और जिंदा रहने के लिए उनका तरीका भी काफी मुख्तलिफ होगा। किसी भी एलियन सैयारे पर जिंदगी की कोई 2 नजरियात मौजूद हो सकते हैं। पहले ये कि यहां जिंदगी हमारी जमीन की जिंदगी की तरह इसी बायोकेमिस्ट्री से बनती होगी, और उनका इन्हिसार कार्बन और पानी पर है। ऐसे में इन सैयारों पर मौजूद जिंदगी किसी हद तक हमारी जमीन की जिंदगी जैसी हो सकती है, क्योंकि हम सब एक जैसी बायोकेमिस्ट्री शेयर करते हैं। वहीं पर एक दूसरा नजरिया है, वो ये कि यहाँ की जिंदगी एक बिल्कुल मुख्तलिफ बायोकेमिस्ट्री से मिलकर बनती होगी, और हो सकता है वो किसी दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने हों और कार्बन पर इन्हिसार न करते हों। ऐसे में ये लाइफ फॉर्म इंतहाई अजीबोगरीब भी हो सकती है, और हमारी समझ को ये चैलेंज भी करती है। रिसर्चर्स ने रिसर्च के लिए हमारे डीएनए के लिए लाखों से भी ज्यादा कार्बन बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की पहचान की है। ऐसे में अगर हम किसी दूसरे सैयारे पर मौजूद कार्बन बेस्ड लाइफ का सुराग लगा लें, तो वो हमसे बुनियादी तौर पर जुड़े हुए होंगे। आप उन्हें हमारे कॉस्मिक ब्रदर्स भी कह सकते हैं। मगर बुनियादी तौर पर जुड़ा होने के बावजूद वो हमारी जमीन पर मौजूद जानदारों जैसे नजर आते होंगे, या वो बिल्कुल हमसे जुदा होंगे। जब से हम दूसरे सैयारों में जिंदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी से हमारे सामने ये सवाल आता रहा है कि दूसरे सैयारे पर मौजूद जिंदगी क्या हमारी जमीनी जिंदगी जैसी ही होगी। अगर उनकी पैदाइश हमारी जमीन जैसे ही किसी सैयारे पर हुई होगी, तो हम सिर्फ अपने बायोकेमिस्ट्री के अलावा काफी चीजें शेयर करेंगे। मगर इस सैयारे की शक्ल और आबो हवा हमारी जमीन जैसी होगी, तो फिर वहां पर पैदाइश भी हमारी जमीनी जिंदगी जैसी ही होगी। ऐसे में दोनों सैयारों पर मौजूद जानदार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हो सकते हैं। जमीन पर रहने वाले मौजूदा जानदारों में कुछ खास फीचर्स, जैसा कि आईसाइट, इकोलोकेशन और फ्लाइट वगैरह, आधे इर्तिका के अमल की वजह से अलग अलग जानदारों में कई बार आजादाना तौर पर तैयार हुए थे। ऐसे में एलियंस का सैयारा, जहां पर आबो हवा का दबाव और जियोग्राफी हमारी जमीन के मुसावी होगी, वहां पर जानदारों का इर्तिका जमीन पर मौजूद जानदारों की तरह ही ये फीचर डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, मगर हो सकता है कि हमारी जमीन इर्तिका के अमल के कुछ चुने हुए प्रोसेस को हर जगह दोहराता होगा। ऐसे में हमारे खला के अलग अलग सैयारों में मौजूद हर लाइफ फॉर्म में कुछ सिमिलैरिटीज जरूर मौजूद होंगी।
पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग सैयारों पर मौजूद लाइफ में हम बिल्कुल एक जैसे ही हों। एलियन सैयारों पर मौजूद जानदार अपने लोकल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ खास फीचर और फिजिकल शेप डेवलप करते हैं। डिमेलन प्लैनेट, जहां पर इनके होस्ट स्टार की रोशनी कम पड़ती है, वहां पर मौजूद जानदार बहुत बड़ी आंखें डेवलप करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी देख सकें। कुछ रिसर्चर्स का कहना यह भी है कि जिंदगी से भरपूर कुछ एलियन सैयारों में हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो सकती है, मगर किसी भी एलियन सैयारे पर हम इंसानों की तरह किसी जानदार का मौजूद होना बेहद मुश्किल काम है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसानों का बहुत पेचीदा इर्तिका और जमीन पर हुए कुछ खास वाकयात, जिनका किसी भी तरह से किसी दूसरे सैयारे पर यही कुछ मिलना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारे खला में मौजूद करोड़ों जमीन जैसे सैयारों में से सिर्फ एक सैयारे पर भी हम इंसानों की तरह लाइफ फॉर्म मौजूद हुई होगी। फिर भी हमारे खला में इंसानों की तरह ही हजारों मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें इस सैयारे में जिंदगी तलाश करनी है तो हमें बिल्कुल नए सिरे से इसे खोजना होगा। अगर हम किसी एलियन से सैयारे पर जिंदगी का सुराग हासिल कर लें तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की बजाय यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या फिर दरख्त या पौधे होंगे। जमीन पर मौजूद जानदारों ही की तरह पौधों की जिंदगी में भी इर्तिका की ताकत होती है और हमारी जमीन की करोड़ों साल की तारीख के दौरान फोटोसिंथेसिस अलग अलग प्लांट स्पीशीज में 40 से ज्यादा बार आजादाना तौर पर पनपती है। लेकिन क्या कभी किसी प्लैनेट हैबिटेलियन पर मौजूद पौधों की जिंदगी हमारी जमीनी जिंदगी की तरह ही होगी या इससे पूरी तरह जुदा होगी? जमीन पर मौजूद पौधे सब्ज दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारी सूरज से आने वाले दूसरे स्पेक्ट्रम वेवलेंथ लाइट को जज्ब कर लेते हैं और हमारे खला में मौजूद सितारे अलग अलग रंगों में मौजूद होते हैं जिनका लाइट स्पेक्ट्रम भी दूसरों से अलग होता है। ऐसे में वहां मौजूद एलियन प्लांट लाइफ उनके तारे से आने वाले यूनिक स्पेक्ट्रम की वजह से अपने रंग और बनावट में ढलेंगे। हॉट स्टार का चक्कर लगा रहे एलियन प्लांट में मौजूद प्लांट लाइफ सुर्ख नजर आएगी, वहीं पर डिम स्टार का चक्कर लगा रहे प्लांट्स पर प्लांट लाइफ ब्लैक नजर आएगी। वहां पर्पल कलर अपनी मॉलिक्यूलर सिंप्लिसिटी की वजह से हमारे खला में मौजूद एक यूनिवर्सल रंग हो सकता है। ये ज्यादातर एलियन सैयारों का बुनियादी रंग हो सकता है और किसी एलियन सैयारे के पौधों का रंग ये उस सैयारे का केमिकल फॉर्मेशन होगा जो कि कई लाइट ईयर दूर से देखा जा सकता है। जमीन पर मौजूद सब्ज पौधे हमारी जमीन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट में एक सिग्नेचर बम्प पैदा करते हैं। ऐसे में हम दूसरे एलियन सैयारों से आने वाले ऐसे ही सिग्नेचर की तलाश करके वहां पर मौजूद वेजिटेशन का पता लगा सकते हैं। पुराने जमाने में लोग एक्सोप्लैनेट के कंपोजिशन और इनके स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे, मगर किसी सैयारे पर मौजूद जिंदगी में सबसे ज्यादा असर उसके होस्ट स्टार का नहीं बल्कि उसकी होम प्लैनेट की बनावट और उसके फीचर्स का होता है। एलियन सैयारे पर मौजूद जिंदगी इसके मदार की शक्ल, इसका झुकाव और ग्रेविटी जैसे कई फीचर्स के हिसाब से अपने आप ढाल लेंगी ताकि वो इस प्लैनेट पर जिंदगी गुजार सकें। ये एलियन सैयारे कई सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक सूखे और बंजर नजर आ सकते हैं और फिर खास मौसम आने पर ये फिर से हरे भरे और जिंदगी से भरपूर हो जाते हैं। हमारे खला में तलाश किए गए ज्यादातर एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ हैं जो कि साख्त में हमारी जमीन से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जमीन से दूर दूसरे सैयारों पर जिंदगी इन्हीं सैयारों पर मुमकिन है।